नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार जिले के खरक पुनिया गांव में दादा बाड़देव पुनिया जन्मोत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने लोगों से दादा बाड़देव जी के संदेशों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने खरक पुनिया गांव में सामुदायिक केंद्र बनवाने और पुस्तकालय खोलने की घोषणा की। आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ के सुखना लेख क्लब में 21 से 23 नवंबर तक चंडीगढ़ साहित्य उत्सव लिटरेटी का आयोजन किया जाएगा। साहित्य उत्सव में इस साल से लेखकों को 3 श्रेणियों में पुरस्कार देने की शुरुआत की जाएगी। और भिवानी पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार जिले के खरक पुनिया गांव में अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया समाज द्वारा आयोजित दादा बाड़देव पुनिया जन्मोत्सव और मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दादा बाड़देव जी को नमन किया और कहा, यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। दादा बाड़देव जी का जीवन हम सब जानते हैं। पुनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये दादा बाड़देव जी ने हमें सिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दादा बाड़देव जी के संदेशों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्होंने समाज को सदैव सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र बनाने की प्रेरणा दी। बाबा बाड़देव जी अपने शब्दों में वो बोलते थे कि खाप की ताकत उसकी एकता में समाज की भलाई के लिए खड़ी होती है, वह कभी कमजोर नहीं पड़ती है और समाज की उन्नति युवाओं की मेहनत में है। साथियों, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान आसान हो जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर खरक पुनिया में सामुदायिक केंद्र के निर्माण सहित कई घोषणाएं भी की। खरक पुनिया में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा और दूसरा यहाँ पर खरक पुनिया में एक पुस्तकालय भी खोला जाएगा जिससे कि हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। और एक और मांग जो हमारा खरक पुनिया का स्कूल है उसको संस्कृत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्तमान सरकार कल्याणकारी योजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाया गया है। प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रगति में है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 IMT के लिए भूमि जल्द उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को याद करते हुए कहा कि सरकार 25 नवंबर को शहीदी दिवस मनाने जा रही है। 25 तारीख 2 बड़े कार्यक्रम हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल, जिन्होंने इस राष्ट्र, इस धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक दे दिया। उन्होंने धर्म नहीं बदला, अपना शीश दे दिया। ये कुर्बानी, ऐसी तपस्या, ऐसा इतिहास ये दुनिया में किसी के पास देखने को नहीं मिलता। ये इतिहास अगर देखने को मिलता है, ये भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस अवसर पर उन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। आज जनजातीय गौरव दिवस है। इस उपलक्ष्य में शिक्षा विभाग व सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में करनाल जिले में घरौंडा के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1 से 15 नवंबर तक सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल प्राचार्य इंद्रजीत कालिया ने बताया कि इस दौरान नृत्य, नाटक और नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में गत दिवस स्कूली विद्यार्थियों को भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित फिल्म भी दिखाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल तथा सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
चंडीगढ़ के सुखना लेख क्लब में 21 से 23 नवंबर तक चंडीगढ़ साहित्य उत्सव लिटरेटी का आयोजन किया जाएगा। 21 नवंबर को शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से साहित्य उत्सव की शुरुआत होगी। उत्सव में 27 लेखक, कवि, विज्ञापन निर्माता और कलाकार शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ साहित्य सोसाइटी की अध्यक्ष और हरियाणा की गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 21, 22, 23 नवंबर हम चंडीगढ़ में चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल लिटरेटी का 13वां अध्याय ला रहे हैं और 2 कल्चरल इवनिंग्स हैं, 2 अगेन पब्लिक के लिए ओपन है। और इस साल भी हमने कोशिश की है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइनअप हो। प्रहलाद कक्कर साहब जो बहुत फेमस एडमैन है इंडिया के, वो अपनी जीवन की और अपने काम के बारे में चर्चा करेंगे। कुलीस की जो रियल स्टोरीज हैं, रियल हीरोज हैं, अमित लोधा जी बिहार डायरीज जिन्होंने लिखी है, विजय रमन साहब जिनकी लाइफ पर और जिनकी वो ब्राउन जीरो फिल्म बनी है, उन पर एक सेशन है। भारत की सबसे वेल नोन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनिस्ट राइटर विजिता दिवेकर भी आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इसमें हिंदी और पंजाबी साहित्य के सत्र भी होंगे। पंजाबी का एक खास सेशन है बबूती एंड मनमोहन सिंह जी के साथ, और हिंदी लेखन पे हमारे 2 सेशंस है, माधव कौशिक जी, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर वर्मा और बलराम जी जो बहुत मशहूर साहित्यकार है के साथ एक खास सेशन है कव्वाली फॉर द साज और समा, द आर्ट ऑफ कव्वाली, जिसमें सूफी कथक डांसर मंजरी चतुर्वेदी, सूफी स्कॉलर अफान यस्वी एंड प्रिंस ऑफ टिवाली दूर सांदरी भाग ले रहे हैं। और इसी प्रकार कई और बहुत सारे सेशन है। वेल नोन एक्टर संध्या मृदुल जो एक पोइट भी है, कवि भी है, वो अपने लेखन के बारे में बात करी। अश्विन सांघी साहब जो ही शायद आज कंटेम्प्रेरी इंडिया के सबसे बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, वो द अयोध्या अलायंस और भारत सीरीज ढूंढती है, इस चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार साहित्य उत्सव का थीम शब्दों में दुनिया रखा गया है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, वो एक बहुत ही आई वुड से रोचक लाइनअप है। हमारी स्पिरिचुअलिटी पर एक सेशन है जिसमें श्री कृष्ण पददास और भाग लेंगे, और चिल्ड्रंस बुक्स पे एक सेशन है। तो वी हैव ट्राइड कि हर प्रकार का जो साहित्य है उसका हम को मंच दें। इस साल से चंडीगढ़ साहित्य उत्सव में लेखकों को 3 श्रेणियों में पुरस्कार देकर सम्मानित करने की शुरुआत भी की जाएगी। भारत सरकार और डाक विभाग दीनदयाल स्पर्श योजना के लिए परसों पूरे हरियाणा परिमंडल में परीक्षा ली जाएगी। अंबाला छावनी में आज हरियाणा परिमंडल के महाडाकपाल सचिन किशोर ने बताया, भारत सरकार और डाक विभाग दीनदयाल स्पर्श योजना जो छात्रवृत्ति से संबंधित है, फिलैटेली से रिलेटेड एग्जामिनेशन 17 नवंबर को पूरे हरियाणा परिमंडल में 17 सेंटर के माध्यम से ले रहा है। उसमें हमारे पास टोटल एंट्री 1562 कैंडिडेट की आ चुकी है, जो बहुत ही इंकरेजिंग है। इससे ये पता चलता है कि बच्चों में आज भी फिलैटेली को लेकर उत्साह है और उसके प्रति वो आज भी जानकारी हासिल करना है। ये परीक्षा पास करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में डाक टिकट संग्रह यानी फिलैटली के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भिवानी पुलिस ने आज ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 5-5 हज़ार के 2 इनामी बदमाशों नवीन व रोहताश को गिरफ्तार किया है। आज भिवानी के उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि रोहताश मूल रूप से जींद जिले के दिनोदा खुर्द का रहने वाला है। इस पर हत्या और डकैती सहित 7 मामले दर्ज हैं। वहीं तोशाम बाईपास क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया नवीन मूल रूप से द्वारका गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ जुई थाना में जमीनी विवाद में गंभीर मारपीट का मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 माह के दौरान भिवानी पुलिस ने 957 गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें से 113 गिरफ्तारियां संगीन अपराध के मामलों से संबंधित हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हिसार जिले के खरग पुनिया गांव में दादा बाड़देव पुनिया जन्मोत्सव में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने लोगों से दादा बाड़देव जी के संदेशों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने खरग पुनिया गांव में सामुदायिक केंद्र बनवाने और पुस्तकालय खोलने की घोषणा की। आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ के सुखना लेख क्लब में 21 से 23 नवंबर तक चंडीगढ़ साहित्य उत्सव लिटरेटी का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।